मिसकंसेप्शन है। उसके बाद जो सेकंड वाला मिसकंसेप्शन है वो ये है कि हर रीसाइकल पे अर्निंग जाती है अपलाइन के पास। ठीक है, ये क्या है मिसकंसेप्शन। उसके बाद जो है थर्ड मिसकंसेप्शन इसका ही ऑपोजिट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है पहले दो मेंबर्स को अगर ज्वाइन करवाएं तो उनकी अर्निंग नहीं आती। ठीक है, तो ये भी क्या है मिसकंसेप्शन कि इनकी अर्निंग भी नहीं आती। ठीक है, अब ये तो मिसकंसेप्शन है, मतलब ये रुक रहा है बार बार कैमरा। कि ये जो है मिसकंसेप्शन मैंने आपको बता दिया कि ये जो गलत ख्यालात हैं पोजीशंस के अबाउट ये वो है। ठीक है, अब अगर देखा जाए फैक्ट, ये फैक्ट क्या है मेटाफोर्स में जो टेक्सटाइल प्रोजेक्ट है इसका फैक्ट क्या है, इसका फैक्ट ये है, फैक्ट मींस हकीकत। ठीक है, अब इसका फैक्ट जो है वो ये है कि यहाँ पर जब भी कोई एक पर्सन ऐड होता है तो उसकी जो पोजीशन मतलब वो दो सर्कल्स, एक आईडी से क्या होते हैं दो सर्कल्स, मतलब दो पर्सन के सर्कल्स फिल होते हैं, टू आईडीज पे सर्कल्स जो है ये फिल होते हैं, ये है इसका फैक्ट। ठीक है, अब अर्निंग की अगर बात कर ली जाए, अर्निंग की, ठीक है, तो यहाँ पर अब ये हमारा पहला पॉइंट था मिसकंसेप्शन, ये दूसरा पॉइंट फैक्ट, ये थर्ड पॉइंट जो है ये है हमारा अर्निंग्स का। ठीक है, अर्निंग्स। ठीक है, अर्निंग अब यहाँ पे किस तरह से होती है, अपलाइन की तरफ से, डाउनलाइन की तरफ से और थर्ड क्रॉसलाइन की तरफ से और फोर्थ जो है वो तीन की तरफ से। ठीक है, अब ये जो मैंने चीजें बताई है ना, ये जब तक मैंने आपको ये सारा फिनोमिना इसका जो टेक्सटाइल का है ये जब तक मैं समझाऊं ये चीजें आपके माइंड में रहनी चाहिए। ठीक है, कौन सी इसके बारे में गलत क्या है, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि पहले दो पर्सन की जो अर्निंग है वो ऑफलाइन के पास चली जाती है या हर रिसाइकल तो उसकी अर्निंग नहीं आती। ठीक है, उसके बाद जो है मैंने आपको फैक्ट बताया है कि अगर कोई एक पर्सन भी इसमें ज्वाइन कर रहा है टेक्सटाइल तो उससे क्या होगा कि दो पर्सन जो है वो ठीक है। उसके बाद अर्निंग का मैंने आपको चार मेथड बता दिए, अर्निंग कैसे है, अपलाइन की तरफ से या डाउनलाइन की तरफ से, क्रॉसलाइन की तरफ से, और आप लोगों को आवाज सही आ रही है, आवाज आ रही है, सही आ रही है, ये बात क्लियर आ रही है, क्लियर आ रही है आपकी आवाज। नहीं नहीं आवाज क्लियर नहीं आ रही, थोड़ी स्लो स्लो आ रही है ना, इतनी तेज नहीं आ रही। हाँ तो मैंने मोबाइल इधर रखा हुआ है ना, वहां से बोल रही हूँ तो आवाज इस वजह से थोड़ी कम आ रही है लेकिन आ रही है। आप लोग हैंड फ्री लगाया करो ना, मैं तो हैंड फ्री लगाता हूँ। अच्छा मैं जो है वो ऊंचा बहुत, ये बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि बार बार मैं कभी लाइव आई नहीं हूँ, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो ये बार बार जो है ना वो स्क्रीन रुक जाती है, तो जैसे ही स्क्रीन रुक जाए तो मुझे बता दीजिएगा। अब ये जो मैंने आपको ये बताई है ना ये चीजें, ठीक है, ये आपके माइंड में पूरी के लिए होनी चाहिए। अब इनको कर देते हैं साइड। अब मैं आपको बताऊंगी कि ज्वाइन किया आपने 6 सर्कल फिल करने हैं, 6 बंदों को और ज्वाइन करवाना है। ठीक है, अब ये समझ लीजिए ये आप है, ठीक है, सर्कल को समझने की पोजीशंस को समझने के लिए इससे बेस्ट स्ट्रक्चर मुझे नहीं लगता कि कोई है। जो हमारा अभी मौजूदा का स्ट्रक्चर है वो हमारे पास ये वाला है। इसको समझ ये काम है, हमें ज्वाइन ठीक है, ये समझ आ गई है, बेस करूँ
आपकी आवाज कम आ रही है और जो इधर बैठे हुए हैं उनकी आवाज इतनी ज्यादा आ रही है ना यार। आप अपने आप को म्यूट कर लो ना। आपके बाप की, आप भी और गुलजेब आप भी, और आप लोगों की इतनी आवाज आ रही है, शोर आ रहा है, आप लोग म्यूट लगा लो। कॉम्प्रोमाइज करेंगे। ये म्यूट और प्लीज। अब ठीक है, मुझे बताएं अब ठीक है। हाय अल्लाह। जी जी मैम। अच्छा आप लोग कोशिश करें फोकस करने की, ठीक है, क्योंकि ये बार बार मैं म्यूट अनम्यूट करूंगी टाइम चला जाएगा, फिर हमारा जो है ना ये टॉपिक नहीं पूरा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कह रही हूँ यहाँ पे आपने ज्वाइन किया, आपने 6% जो है ज्वाइन करवाने हैं, ठीक है। ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पहले हम इसको समझेंगे कि अपलाइन की तरफ से अर्निंग क्या है। अपलाइन ने मतलब हमें अर्निंग नहीं देनी, डॉलर नहीं देने, अपलाइन की तरफ से जो हमें अर्निंग मिलती है ना वो मिलते हैं स्पिन डॉलर्स, ठीक है। स्पिन डॉलर अब क्या है, इस चीज को पहले समझ लेते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो है ये अपलाइन है पहला अर्निंग का, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आपने ज्वाइन किया, ठीक है, ये आपकी आईडी है, ये आपके सर्कल जो है ये फिल हो गए हैं। अब मतलब आप अगर आगे से करते हो अपना पहला मेंबर ज्वाइन, ठीक है, ये आपका पहला मेंबर है, ये कहीं ना कहीं आपके अपलाइन की जिसके साथ आपने ज्वाइन किया है ये आपकी पहली पोजीशन पे लगेगा, और कहीं ना कहीं आपकी जो जिसके साथ आपने जिस पर्सन के साथ ज्वाइन किया है उसकी आईडी पे भी इसकी कहीं ना कहीं पोजीशन लगेगी। मैंने पहले बोला कि ये इसका क्या है, फैक्ट है, ठीक है, कि यहाँ पर अगर कोई एक पर्सन ज्वाइन करता है तो दो लोगों की जो है जो उनकी आईडी के सर्कल है फिल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपने ज्वाइन करवाया, ठीक है, आपका पहला ये वाला पर्सन जो है इसके सर्कल्स को अगर हम इधर बना दें, बातें बार बार वही है, बस आप अगर एक दफा ही कंसंट्रेट के साथ समझ लेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। अब ये देखें आपने मतलब पहला मेंबर यहाँ पे ज्वाइन करवाया तो ये वाला है। अब मैंने आपको बताया आपकी पोजीशन पहली फिल हो गई और आपके अपलाइन की आईडी पे भी ये कहीं ना कहीं जरूर लगा हुआ। अब जैसे ही आपने करवाया दूसरा बंदा ज्वाइन, वो ये वाला है, ठीक है, इसके सर्कल्स को भी अगर मैं यहाँ पे बना दूं, ठीक है, इसकी आईडी भी ओपन यहाँ पे हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे दो मेंबर जो है कि आपने ज्वाइन करवा दिए, अब क्या होगा, अब पहले आप समझें, अब ये दो मेंबर जो आपके ज्वाइन हुए हैं इन्होंने अभी तक कोई अर्निंग कोई मतलब ज्वाइनिंग जो है वो नहीं करवाई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपको इनसे पहले कोई ज्वाइनिंग मिली, आपने ज्वाइन करवाया, वो लग गया आपकी तीसरी पोजीशन में। इन दो मेंबर्स की अर्निंग आपको नहीं आई, वो गई ऊपर, ठीक है। अब ये कंफर्म, अब ये चीज जो है कंफर्म नहीं है कि ये जो दो पर्सन आपने ऐड करवाए हैं, ठीक है, इनकी अर्निंग आपके अपलाइन को गई है या अपलाइन के आप किस पोजीशन पे लगे हो, जिस मेंबर के नीचे आपकी पोजीशन लगी हुई है ना उनको आपके इन दो मेंबर्स की अर्निंग जो है वो चली गई है। अब जब आपने थर्ड पर्सन यहाँ पे अपना ज्वाइन करवाया, इसकी अर्निंग तो 5 डाई आपको आ गए, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, ये फर्स्ट जो आपकी फर्स्ट पोजीशन में ये जो मेंबर लगा हुआ है ना उसका मतलब समझ ली आईडी ये है, ठीक है, ये वाली आईडी है। अब फैक्ट की अगर बात की जाए तो 1% भी अगर हम ज्वाइन करवाते हैं 2% जो है ना सर्कल्स में लगती है, ठीक है। अब ये वाला मेंबर जो है हमने जब तीसरा मेंबर ज्वाइन करवाया ना तो ये जाके लग गया, ये इसकी आईडी है ना पहले की, ठीक है, तो ये पहले की जाके ना फर्स्ट स्लॉट में डाल दिया, ठीक है, फर्स्ट स्लॉट में लग गया। इसकी अर्निंग तो इसको नहीं आई,
लेकिन इसकी अर्निंग चली गई इसके पास, आपके पास, ठीक है, $5 आपके पास। एक चीज और इसका फैक्ट है, फैक्ट वो मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ कि यहाँ पे हमें अर्निंग जो टेक्सटाइल में एसएससी से होनी है ना, ठीक है, वो किस तरह से होनी है। अगर कोई पर्सन हमारी तीसरी, चौथी और पांचवी पोजीशन पे लगता है तो तब ही हमें अर्निंग होएगी। अगर वो हमारी पहली, दूसरी या छठी पोजीशन पे लग रहा है हमें अर्निंग नहीं आनी, ठीक है। तो ये भी इसका जो है ये फैक्ट है कि अगर कोई पर्सन जो है वो तीसरी, चौथी और पांचवी पोजीशन पे लग रहा है ना तो उसकी अर्निंग आएगी, बाकी जो पहला, दूसरा और छठा है उसकी नहीं आएगी, ठीक है। ये भी फैक्ट है। अच्छा, ये जब तीसरी पोजीशन पे आपने तीसरा मेंबर अपना ज्वाइन करवाया उसकी अर्निंग आपको आ गई। अब ये वाला तीसरा मेंबर जो है ये पहले मेंबर की फर्स्ट स्लॉट में जाके लग गया। अब आपको चौथा पर्सन मिला, ठीक है, आपने ये वाला जो है इसको ज्वाइन करवाना। अब चौथा पर्सन हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब क्या हुआ, ये चौथा पर्सन हमारी चौथी पोजीशन पे लग गया, अर्निंग हमारे पास आ गई 5 टाइम, और पोजीशन इसने किसकी फिल कर ली, फर्स्ट वाले की, ठीक है। समझ आ रही है? जी मैम आ रही है, जी मैम, ठीक है। देखा ये करो आगे, ये स्लोप आगे। अच्छा, ये हो गया। अब देखें, यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी फैक्ट के हिसाब से। अब हमने जो तीसरा और चौथा पर्सन लगाया ना उसने जाके पहले 2 सर्कल फिल कर दिए। पहले वाले जो हमारे पहला वाला पर्सन हमने ज्वाइन करवाया उसकी आईडी, ठीक है, उसकी आईडी के पहले 2 सर्कल जो है वो फिल हो गए। अब हमारी तीसरी, चौथी पोजीशन पे है और इसकी जो है ये पहली, दूसरी पोजीशन पे है। आगे समझ। अब ये जो पहली, दूसरी पोजीशन है, ठीक है, अब मैं इस वाले को भी डिस्कस नहीं कर रही, जस्ट फर्स्ट वाले को डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। अब ये जो पहली पोजीशन हमारी पहली पोजीशन पे लगा हुआ है, हमने इसके बाद इसने कुछ नहीं करवाया, इसने भी कोई ज्वाइनिंग नहीं करवाई, हमने आगे से तीसरा और चौथा पर्सन, ये तीसरे चौथे की अर्निंग हमें आ रही है, लेकिन ये जाके किसकी पोजीशन में लग गए हैं, पहले की, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड स्पिल ओवर्स। इनको क्या बोला जाता है, स्पिल ओवर। कुछ भी नहीं किया, अपलाइन की तरफ से 2 सर्कल फिल हो गए हैं, ठीक है, तो ये क्या है, अपलाइन की तरफ से अर्निंग, ठीक है। अब देखें, अब इसका जो सेकंड पार्ट है ये मैंने आपको यहाँ पे ये वाली चीज क्लियर कर दी कि अपलाइन की तरफ से आपको अर्निंग कैसे आती है। अब ये जो 2 पर्सन लगे हैं, फर्स्ट वाले पर्सन की बात कर लेते हैं जो हमारे यहाँ पे ज्वाइन है, ठीक है। अब ये बंदा, अब इसने अभी तक कोई ज्वाइनिंग नहीं करवाई, 2 सर्कल इसके अपलाइन की तरफ से फिल है। अब जब ये कोई अपना पहला बंदा ही ज्वाइन करवाएगा, पहला बंदा इसके लिंक से ज्वाइन होगा, ठीक है, इसने कोई ज्वाइनिंग नहीं करवाई, ये जो 2 बंदे इसको मिले हुए हैं, 2 सर्कल इसके फिल हुए हैं, ये इसके अपलाइन की तरफ से इसको मिले हैं, ठीक है। अब जब भी ये कोई पहला बंदा ज्वाइन करवाएगा तो ये यहाँ पे लग जाएगा इसकी तीसरी पोजीशन, ठीक है, तीसरी पोजीशन पे लग गया। अब ये तीसरी पोजीशन पे लग गया, इसकी अर्निंग चली गई इसके पास, पहले वाले के पास $5। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि पहले 2 बंदों की अर्निंग नहीं आती, वो भी आपका डाउट जो है क्लियर हो गया। किस तरह से, इसका तो पहला बंदा है, मतलब इसने अपने लिंक से जो ज्वाइन करवाया है वो पहला बंदा है, ठीक है, और अर्निंग इसी को चली गई है, तो ये मिसकंसेप्शन भी यहाँ पर किल हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। सारी जो बात है यहाँ पे टेक्सटाइल में अर्निंग की, वो सारी की सारी जो है ना बेस कर रही है इस पे, पोजीशंस पे, ठीक है। अगर आप पोजीशंस को अच्छे से समझ लें तो ये आपको समझ आ जाएगी। यहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने समझाया समझ आ गई है। अब ये देखिए यहाँ पे एक और चीज बताने लगी हूँ, इन दोनों ने अभी कुछ भी नहीं किया, ठीक है। ये जो मैंने मतलब आप जो ज्वाइन करवाए हैं तीसरा और चौथा,
तीसरा जो है यहाँ पे आगे पहले की पोजीशन पे बैठ गए हैं, लेकिन इन्होंने काम नहीं किया, ठीक है। काम किसने किया? पहले ने किया, और जब पहले ने किया तो ये इसकी तीसरी पोजीशन फिल हो गई और अर्निंग भी पहले को ही मिल गई, ठीक है। अब ये पहले की तो लगा थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। जो उसने पहला बंदा ज्वाइन करवाया, पहले मेंबर ने अपना पहला बंदा ज्वाइन करवाया, वो किस पोजीशन पे लगा? थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। लेकिन जो इसके ऊपर बैठे हैं, जो मतलब मैंने जो तीसरा बंदा ज्वाइन करवाया है, ये तीसरे बंदे की फर्स्ट पोजीशन में जाके इसकी थर्ड पोजीशन वाला बंदा लग गया। आगे समझ आ गई है यहाँ तक? जी मैम, क्लियर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारा ये कंसेप्ट जो है ये क्लियर हो गया कि अपलाइन की तरफ से कैसे स्पिलओवर मिलने हैं, ठीक है। वो भी जरूरी नहीं होता कि आपको अपलाइन की तरफ से मिलने हैं। जिसके नीचे आपकी आईडी लगी हुई है ना, जो भी पर्सन है, आपके अपलाइन की टीम का है या आपके क्रॉस लाइन की टीम का है या आपका क्रॉस लाइन है, जिसके नीचे भी आपकी आईडी लगी हुई है, आप ज्वाइन करवाओगे, ठीक है। अर्निंग इस पर्सन को चली जाएगी, और जो अगर आप ज्वाइन करवा रहे हो, ठीक है, तो जो आपके नीचे वाली आईडीज हैं इनके सर्कल भी फिल होंगे, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसकी तरफ चलते हैं, डाउनलाइन, ठीक है। अब देखा जाए यहाँ पे काफी गंद मच गया, मैं दोबारा इसको बनाती हूँ। क्या अच्छा, ये देखिए यहाँ पे हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमें जो है अपलाइन से कैसे अर्निंग आ रही है, और दूसरा हमारा ये फैक्ट भी क्लियर होगा किस तरह से एक मतलब अगर पर्सन ज्वाइन कर रहा है तो किस तरह से दो आईडीज पे लगेगा, ठीक है। अब डाउनलाइन से कैसे अर्निंग आती है, ये आप है, ठीक है। आपने फर्स्ट पर्सन यहाँ पे ज्वाइन करवा दिया, ये वाला सेकंड ज्वाइन करवा दिया, होगा। अब क्या होगा? अब आपने ज्वाइन करवा दिए, आपको कोई ज्वाइनिंग नहीं, ठीक है। अब फर्ज करें आपका ये वाला डाउनलाइन भी एक्टिव है, ये वाला डाउनलाइन भी एक्टिव है, ये अब ज्वाइन करवाएगा ना, ठीक है, ये लग जाएगा आपकी थर्ड पोजीशन पे। ये अपने लिंक से किसी पहले बंदे को ज्वाइन करवाएगा, ये वाला, ये जो फर्स्ट वाला है ना, इसका अगर यहाँ पे मैं बनाऊं, यहाँ से आके बनाऊं आपको आसानी रहेगी समझने में। ये देखें यहाँ पे भी अगर इसका मैं कर दूं, अच्छा, ये वाला जो पर्सन है ये एक्टिव है, ठीक है। इसने अपना पहला मेंबर ज्वाइन करवाया है, वो लग जाएगा यहाँ पे, इसकी पहली पोजीशन पे अपलाइन की तीसरी पोजीशन पे अर्निंग जाएगी अपलाइन, ठीक है। ये है डाउनलाइन से अर्निंग, ठीक है। अब ये अपना करवाएगा चौथा बंदा, मतलब अपना दूसरा मेंबर अपने लिंक से ज्वाइन करवाएगा, और अपलाइन की आईडी पे लगेगा चौथी पोजीशन पे, अपलाइन को फिर 5 डायरेक्ट चले गए, ठीक है। आगे सेम एज इट इज फिनोमिना यहाँ पे है, ठीक है। अब ये सेकंड वाला पर्सन भी अगर एक्टिव है, ये भी ज्वाइन करवाता है, ठीक है। अपलाइन की आईडी पे लगेगा 5वीं पोजीशन पे, और जो है इसकी अपनी आईडी, ठीक है, वहां पे क्या होगा, इसकी फर्स्ट पोजीशन पे ये बंदा लग जाएगा, ये वाला, ठीक है। उसके बाद अगर ये अपना सेकंड पर्सन अपने लिंक से ज्वाइन करवाता है, सेकंड मेंबर, अपलाइन की जो है 6 वाली पोजीशन पे हो जाएगी, रिसाइकल हो जाएगा, और जो है ये इसकी सेकंड पोजीशन पे हो जाएगी, ठीक है। ये है डाउनलाइन से अर्निंग। तो डाउनलाइन से हमें अर्निंग किस तरह से आती है, सारा कुछ फिनोमिना जो है, सारा कुछ जो ये चक्रव्यूह है बेस करता है पोजीशंस पे, ठीक है। अब अगर बात कर ली जाए क्रॉस लाइन की तरफ से अर्निंग, ठीक है, तो क्रॉस लाइन, अब ये 6 के 6 पर्सन जो है ये मैंने ही ऐड करवाए हुए हैं ना, तो ये सारे जो है ये 6 के 6 ही ये एक दूसरे के क्रॉस लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने ये 6 बंदे जो है 6 मेंबर
ये सारे मेरे ही हैं, ठीक है। और ये एक दूसरे के क्या है, क्रॉस लाइन, ठीक है। अब मैंने आपको ये बता दिया कि यहाँ पर जो है एक पर्सन ज्वाइन करे, 2 सर्कल फिल होते हैं। ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपके माइंड में ये बात जो है ना ये घुस जाए। अब यहाँ पे मैं ये तो नहीं बता सकती अर्निंग इसको जा रही है, इसको जा रही है, वो तो जब हम आईडी चेक करते हैं जिसकी पोजीशन लगी होती है उसी के पास जाती है। वो तो जब हम मतलब चेक करते हैं, कल मेरा इसी पे सेशन है कि किस तरह से हमने आईडी चेक करनी है, ठीक है, ताकि हमें जो है पता चले कि हमारे किस मेंबर की अर्निंग किस मेंबर के पास जा रही है। अच्छा, ये अब देखें, ये एक दूसरे की क्रॉस लाइन है। अब बात ये आती है कि अगर ये ज्वाइन करवाता है पहला, ठीक है, पहला बंदा ज्वाइनिंग करवाता है, अगर तो अब इसको जो है ना मेरी तरफ से इसको स्पिल ओवर्स मिल गए हुए हैं, क्योंकि मैंने तो 6% क्या क्या कमेंट कर दूं भाई, इतने कमेंट मैं बाद में देखूंगी। अच्छा ये देखें, अब इसको तो मेरी तरफ से स्पिल ओवर्स मिल गए हुए हैं, इन दोनों को मेरी तरफ से स्पिल जो है वो मिल गए हैं, क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है, अपने 6% कंप्लीट किए हुए हैं, ठीक है, मेरा ये साइकिल कंप्लीट है। अब ये वाला जो फर्स्ट पर्सन है, ये जब भी कोई ये इसके ऑलरेडी सर्कल स्किल है, इसके भी ऑलरेडी सर्कल स्किल है, क्योंकि इन दोनों को मेरी तरफ से स्किल ओवर्स मिले हुए हैं। बार बार स्क्रीन जो है वो स्टॉप होती है, पता नहीं क्या इशू है। अच्छा आगे देखें, अच्छा ये देखें, अब जब ये पहला बंदा अपना ज्वाइन करवाएगा इसकी तीसरी पोजीशन पे लग जाना है, ठीक है, इसकी अर्निंग भी इसको ही आनी है, फिर स्टॉप। ये क्यों बार बार स्टॉप कर रही है, कहीं नेट इशू तो नहीं है। अच्छा ये देखें, अब क्या हो रहा है कि ये जो फर्स्ट वाला पर्सन है, सेकंड वाला पर्सन है, दोनों को स्पीड ओवर दो मेरी तरफ से मिल गए होंगे हैं। अब ये जो पहला बंदा अपना ज्वाइन करवाएगा अपने लिंक से, ठीक है, तो क्या होगा, इसकी पोजीशन तीसरी फिल हो जाएगी, अर्निंग भी इसी को ही आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये जब चौथा अपने लिंक से दूसरा बंदा ज्वाइन करवाएगा वो चौथी पोजीशन पे लगेगा, पोजीशन इसकी चौथी फिल होगी और अर्निंग इसको आ जाएगी, ठीक है। आगे से फिनोमिना वो भी 5 पे लगाएगा, 6 पे लगाएगा, सेम एज इट इज फिनोमिना इधर है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले पर्सन की, कि ये जो तीसरी पोजीशन पे हमारी लगा होता है, हाय मीटिंग का टाइम 10 मिनट रह गए हैं, बस मैं जल्दी से कोशिश करती हूँ 10 मिनट में कंप्लीट करूं। अच्छा ये जो तीसरा पर्सन है, अब यहाँ पे पढ़ करें आपकी आईडी पे, ये मैंने ही इसको ज्वाइन करवाया हुआ है, इसकी अर्निंग मुझे नहीं आएगी, अपलाइन तो मैं हूं ना। तो अब बनता तो यही है कि जब ये दो ज्वाइनिंग, जैसा कि हमारा मिसकंसेप्शन है कि पहले 2 मेंबर्स की जो अर्निंग है वो अपलाइन को जाती होती है, ठीक है। अब ये बंदा तीसरे पोजीशन पे लगा हुआ है, अब असूल तो यही बनता है कि जब ये ज्वाइनिंग करवाए अपना कोई पहला दूसरा मेंबर, तो अपलाइन मैं हूं तो अर्निंग मुझे जाए, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होता। अर्निंग हमेशा उसी पर्सन को जाती है जो आपकी आईडी के ऊपर लगा होता है, जिसके साथ आपकी आईडी डायरेक्ट लगी होती है, मतलब जो आपकी आईडी के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, जिसकी पोजीशन आपके आईडी से ठीक है। अब इसने अपना पहला मेंबर ज्वाइन करवाया, अगर तो इसने पहले ऑलरेडी करवाए हुए हैं तो जाहिर सी बात है इसको भी स्किल ओवर मिले होंगे थर्ड वाले को, ठीक है। अब इसने जब नहीं ज्वाइन करवाया तो ये जो पहला मेंबर है, अगर ये पहला भी ज्वाइन करवाता है तो तीसरे की अर्निंग हमारी आईडी पे जो फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है ना इसको जाएगी। तो ये है क्रॉस लाइन से अर्निंग, ठीक है। डाउनलाइन से अर्निंग भी बता, अपलाइन से भी बता दी, डाउनलाइन से भी बता दी, क्रॉस लाइन से अर्निंग सारे है तो मेरी टीम के, सबको मैंने ही अपने लिंक से ज्वाइन करवाया, 6% जो मेरे लिंक से ज्वाइन है, लेकिन अर्निंग मुझे नहीं आई, अर्निंग चली गई है मेरी टीम मेंबर के पास, मतलब मेरे डायरेक्ट के पास। तो इट्स मीन कि ये क्रॉस लाइन जो है ना, क्रॉस लाइन से अर्निंग हमें क्या इशू है, क्रॉस लाइन से अर्निंग इस तरह से आती है, ठीक है। अब ये जब अपना कोई दूसरा मेंबर भी ज्वाइन करवाएगा उसकी अर्निंग भी इसी पर्सन को जानी है जो मेरे फर्स्ट स्लॉट में लगा हुआ है, ठीक है। सेम इसी तरह से चौथे पर्सन की बात कर लें जो हमारी चौथी पोजीशन पे लगा हुआ है, ये वाला बंदा। अब ये भी
इसके साथ भी सेम यही फिनोमिना है। अगर तो ये पहले वाले बंदा मतलब एक्टिव है, ठीक है, इसने अपने ये सारा का पूरा किया हुआ है, सर्कल मतलब साइकिल अपना कंप्लीट किया हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है कि मतलब इसको भी स्पिल ओवर मिले होंगे। लेकिन अगर ये एक्टिव नहीं है तो इसको स्पिल ओवर नहीं मिले, ठीक है। तो फिर ये जब भी ये चौथे वाला पर्सन भी अपना कोई मेंबर, कोई एक मेंबर भी ज्वाइन करवाएगा या दो मेंबर भी अपने ज्वाइन में, पहला इसने करवाया तो इसकी अर्निंग भी पहले हो जाएगी, दूसरा करवाएगा तो इसकी अर्निंग भी पहले हो जाएगी, ठीक है। ये जो पहला पोजीशन पे बैठा हुआ है ना, मेरी पोजीशन पे, इसके पास जा रही है ये, यहाँ पे ये सेम, मैं सिर्फ एक साइड का मैंने ये वाला समझाया है, इधर सेम यही फिनोमिना है, ठीक है, सेम यही फिनोमिना। अब ये हमारा ये भी कॉन्सेप्ट हो गया क्रॉस लाइन से अर्निंग का। अब अगर बात कर ली जाए इसकी पांचवे बंदे की, ये मैंने आपको मतलब बता दिया कि 6 बंदे अगर आप लगा रहे हैं, अब 6 में से अगर पहला ज्वाइन करवाता है तो उसकी अर्निंग किसको जाएगी, दूसरा करवाता है उसकी अर्निंग किसको जाएगी, तीसरा करवाता है उसकी अर्निंग किसको जाएगी, और अगर कोई चौथा बंदा मतलब जो आपकी टीम का आपने अपना डायरेक्ट चौथा लगाया है, उसकी अर्निंग किसके पास जानी है, और ये 5 था। अब 5वें और छठे की बात करें, अब ये 5वां मेंबर है आपका, ठीक है तो सारे, अब मैं अगर अपनी बात करूं तो है तो सारे ये 6 के 6 नमूने जो है ये मेरे लिंक से ज्वाइन है, ठीक है। तो अब ये 5वां अगर ज्वाइन करवाता है, अब अपलाइन मैं मिसकंसेप्शन ये है कि पहले दो मेंबर की लिंक जाती है, अपलाइन के पास है, तो अब इसको चाहिए ना कि ये अगर ज्वाइन करवाता है तो अर्निंग मुझे आए, लेकिन मुझे नहीं आएगी, वो जाएगी इस बंदे के पास जो मेरी दूसरी स्लॉट में लगा हुआ, ठीक है। बात वही है, बार बार घूम के वही है, फिनोमिना वही है, सिर्फ मैंने आपको पोजीशंस का बताया है कि उन लोगों को समझ नहीं आ रही है। देखिए तीसरी पोजीशन पे मेरी लगा हुआ है, अर्निंग अपलाइन आपके पास चली गई, पूछने आ जाते हैं आपके पास आई है, नहीं हमारे पास ही आई है, चाहे वो यहाँ पे हमारे अपलाइन की टीम का लगा हुआ है या हमारी टीम का लगा हुआ है या हमारी डाउनलाइन की डाउन कोई भी बंदा यहाँ पे लगा हुआ है उसको जाना, ठीक है। अब ये सारे जो है ये टीम है, ठीक है, टीम है। अब चौथा कॉन्सेप्ट जो हमारा टीम से अर्निंग, ठीक है, अब इसको समझना है। अब ये 5 वाला बंदा जो ज्वाइन करवा रहा है तो जाहिर सी बात है इसको भी स्कोर नहीं चली जानी है। 6 वाला पर्सन, अब 6 वाला पर्सन जब ज्वाइनिंग करवा रहा है, ये मेरी 6, इसको क्या बीमारी है, ये कौन लगा हुआ है स्क्रीन पे, प्लीज वो ना करें, ठीक है। अब ये जो 6 वाला पर्सन है ना, 6 वाला, ये भी ज्वाइन करवाएगा, इसको भी यही इसी बंदे को नहीं जानना है। अब एक हमारा जो मिसकंसेप्शन है ये है कि हर साइकिल पे अर्निंग जो है ना अपलाइन हो जाती है, ये भी मिसकंसेप्शन है। इसमें जो फैक्ट है वो दो ही है, ठीक है। ये क्यों आप स्क्रीन पे करते हैं तो वो स्क्रीन स्टॉप हो जाती है, रुक जाए, फैक्ट दो ही है, वो ये है कि 2 सर्कल फिल होते हैं और तीसरी जो 5वीं की आती है। अगर फर्ज करिए जो मैंने छठा बंदा ऐड करवाया है, या मेरा ये समझ ले मेरे किसी फर्स्ट वाले का सर्कल है, फर्स्ट वाला जो बंदा मैंने ज्वाइन करवाया हुआ है ना, उसका ये इसकी ये आईडी है। अब जब ये 6 वाला पर्सन ऐड करवाएगा ना, ठीक है, हो सकता है मेरी यहाँ पे 6 वाली पोजीशन जो है वो खाली हो, मतलब ये मैंने फिल करवा लिया है, ये करवा लिया, ये करवा लिया, ये ऑलरेडी फिल है, मतलब फिल होने वाली है, इसका रिसाइकल हो जाएगा तो ये मेरी छठी पोजीशन पे आगे लग जाएगा, मेरा भी रिसाइकल हो जाएगा। अर्निंग मुझे नहीं आनी, पर रिसाइकल पे अर्निंग अपलाइन को नहीं आती, हो सकता है अपलाइन का अपना रिसाइकल होने वाला हो, तो अपलाइन का अपना रिसाइकल होने वाला होगा तो उसकी तो अर्निंग भी उसके अपलाइन के पास चली जाएगी, ठीक है। या इस तरह से हो सकता है कि अपलाइन की जो है ये पहली मतलब उसका रिसाइकल आपसे पहले हुआ पड़ा है, ठीक है, और आपकी जो है यहाँ पे मतलब अपलाइन की पोजीशन ही खाली है, आपका हो गया रिसाइकल, आप जाके लग गए अपलाइन की फर्स्ट पोजीशन में, तो इसकी अर्निंग भी अपलाइन के अपलाइन को जानी, ठीक है। या उसकी पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं अपलाइन की फर्स्ट स्लॉट में लगी हुई हूं तो फिर इसकी अर्निंग जो जाएगी वो अपलाइन के पास जाएगी, अपलाइन की मैं किसी और स्लॉट में लगी हुई हूं तो फिर वो टीम मेंबर को जाएगी, ठीक है। तो ये है टीम से अर्निंग,
और ये जो हमारे मिसकंसेप्शन थे इसके बारे में भी मैंने बता दिया। उम्मीद करती हूँ कि मतलब आपको जो है सारी समझ आ गई होगी। अगर अब किसी का कोई क्वेश्चन बचता है, ठीक है, तो वो मुझे बता दो, या कुछ समझ नहीं आई, अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप अपना माइक अनम्यूट करें और मुझे बताएं, ताकि मैं फिर उसको जो है ना बता सकूं। सारे सो तो नहीं गए? नहीं मैम इधर ही है। अच्छा, कोई क्वेश्चन है किसी का? समझ आ गई है सारी? मैम क्लियर। क्या आवाज नहीं आई? मैम सही। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नहीं है फिर मैं मीटिंग ज्वाइन करूं? नो क्वेश्चन। समझ आई हो ना सारी? जी मैम। ठीक करते हैं। ये जो है रेडी रहिएगा। अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि अच्छे से समझा सकूं, जितना समझा सकती थी। सर शजेब की तरह अच्छा तो नहीं समझा सकती, लेकिन फिर भी कोशिश किया कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। बाकी अगर किसी को फिर भी कोई क्वेश्चन रहा तो वो ग्रुप में कर लीजिएगा। बाकी अभी के लिए जो है फिर मीटिंग ज्वाइन करते हैं, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। ओके जी, खुदा हाफिज।